राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी पद्य खंड सर्ग 1 संतवाणी की सह-प्रसंग व्याख्या करवा रहा हूं। तो सबसे पहले है संत कबीर। तो संत कबीर का जीवन परिचय देखिए। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी उत्तर प्रदेश काशी में हुआ था। कबीर जी हैं, ये पूर्णिमा के दिन लहर तारा नामक तालाब में नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति को कमल के पत्तों में लिपटे हुए मिले थे। इनके वास्तविक माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। संत कबीर थे ये निर्गुण वर्मा के उपासक और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। नीरू और नीमा दुलाही दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। बताया जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लुई था। कमाल और कमाली एक पुत्र और एक पुत्री थे। संत कबीर थे ये, इनको अक्षर ज्ञान नहीं था, ये बिल्कुल अनपढ़ थे। इनके पास जो ज्ञान था वो देशाटन और आध्यात्मिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान था। इन्होंने जितनी भी वाणियां कथी हैं वो स्वयं अपने बुद्धि बल और ज्ञान कौशल के आधार पर ही कथी हैं। इन्होंने स्वयं किसी भी रचना को लिखा नहीं, क्योंकि ये अनपढ़ थे। इनकी जो भाषा है वो सधूकड़ी भाषा या जिसको पंचमेल खींचड़ी भाषा कहते हैं, यानी कि अधिकतर भाषाओं के शब्दों का ये प्रयोग करते थे। और इन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, बाह्याडंबर, छुआछूत, मूर्ति पूजा, इन सभी का खंडन किया। प्रत्येक धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को इन्होंने जनता के सामने रखा। हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोग इनके अनुयायी थे। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी था और 1518 ईस्वी में मगहर काशी में इनका देहांत हुआ था। अब देखें साहित्य परिचय। साहित्य परिचय में इनकी प्रमुख 3 रचनाएं मिलती हैं जो इनके शिष्य धर्मदास ने संकलित की थी। पहली है कबीर बोध सागर, कबीर मंसूर, और तीसरी इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है कबीर बीजक, जिसमें साखी, शबद और रमैनी संकलित हैं। तो अब देखें कबीर की जो साखियां हैं, दोहे हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्या। पहली साखी, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत साखी संत कबीर द्वारा रचित है। इस साखी के माध्यम से कबीर ने
सांसारिक मोह माया को त्यागने का संदेश दिया है। व्याख्या देखें, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किया विचार। निहच्चे का अर्थ होता है निश्चय। कबीर संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को इस प्रकार त्याग करना चाहिए, सब कुछ एक ही बार, यानी कि सभी प्रकार के जो त्याग हैं उनका त्याग व्यक्ति को एक साथ करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ है वो सब प्रभु का है, क्योंकि मेरा तो अपना जो शरीर है ये भी स्वयं का नहीं है, ये भी माता पिता के द्वारा दिया हुआ है। तो इस संसार में अपना कुछ नहीं है, यह निश्चय कर लें और ऐसा निश्चय करने से ही हम सांसारिकता का त्याग कर सकते हैं और सांसारिकता का त्याग होने के बाद में ही हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं और ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा देखें, सुनिए गुण की वार्ता ओगुण लीजे नाही। संत कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को सुनिए गुण की वार्ता की ऐसी बातें सुननी चाहिए जिससे हमें अच्छाई ग्रहण करने को मिले, यानी कि गुणी बातें ही व्यक्ति को सुननी चाहिए। अवगुण लीजे नाही, और व्यक्ति को अवगुण ग्रहण नहीं करने चाहिए। सामान्य तौर पर जो बुराइयां हैं उनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। हंस छीर को गहत है नीरहि त्यागे जाहि, कि व्यक्ति है उसको हंस की तरह होना चाहिए। हंस जो पक्षी होता है वह दूध और पानी को मिलाने के बाद में भी उसमें अपनी चोंच डालकर दूध को पीता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति को हंस की तरह होना चाहिए कि जो भी हम सुनते हैं उनमें हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, गलत बातों को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से हंस है वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तीसरी सांखें देखें, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। जब व्यक्ति अभिमान को त्याग देता है, अपने अहंकार को दूर कर देता है, तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, यानी कि भावे का अर्थ होता है अच्छा लगना। हमें क्या अच्छा लगता है इसके बारे में कोई कछु कहे। सांसारिक लोग क्या कहते हैं, मेरे हिये निज पीव, यानी कि मेरे हृदय में ईश्वर का निवास है। यह विचार करके व्यक्ति को अभिमान का त्याग करना चाहिए। कोई कछु कहे में अनुप्रास अलंकार है। चौथी सांखें देखें, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। संत कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, कि जिस व्यक्ति से या जो व्यक्ति संत महात्मा हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी जाति क्या है, कि वो किस जाति से संबंध रखता है। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या ज्ञान दे रहा है हमें।
यानी कि जाति से कोई व्यक्ति ऊंच नीच नहीं होता। जिस व्यक्ति के कर्म उच्च हैं वह उच्च है, और जिसके कर्म नीच हैं वह नीच है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी कि म्यान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तलवार जो मुख्य चीज है, जो लड़ने के काम आती है, हमें उसका मोल करना चाहिए, उसकी जांच परख करनी चाहिए। उसकी जो म्यान है वो कैसी सुंदर है, ये है मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय है तलवार। यानी कि व्यक्ति जाति से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति जो हमें ज्ञान दे रहा है वो मुख्य है, उसी पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही इस दोहे के माध्यम से संत कबीर ने संदेश दिया है। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय। संत कबीर जी कहते हैं कि साधु की संगत करने से, उसकी संगति से जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। लेकिन हमें संगति करनी चाहिए साधु की। जो साधु के वेश में ढोंगे हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। तो साधु सज्जन या विद्वान व्यक्ति हैं, हमें उनकी संगत करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। जिस प्रकार लोहा पारस परस्ते शोभी कंचन होय। जिस प्रकार से लोहा होता है वह पारस पत्थर के छूने से कंचन यानी सोना बन जाता है, उसी प्रकार गुरु के सानिध्य में बैठकर, संत के सानिध्य में बैठकर हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, समय आने पर वो जरूर फलित होती है, और वो शिक्षा मूर्ख व्यक्ति को एक विद्वान बना सकती है। जिस प्रकार से पारस के संपर्क में आने से लोहा सोना बन जाता है। मारिये आशा सांपिनी, जिन डसिया संसार। आशा सांपिनी, आशा रूपी सर्पिणी। पंक्ति में रूपक अलंकार है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। तो संत कबीर जी क्या कहते हैं? मारिये आशा सांपिनी। आशा का अर्थ होता है तृष्णा, इच्छाएं। यानी कि हमारी जितनी अधिक इच्छाएं होंगी हम उतने ही दुखी और परेशान होंगे। हमारी इच्छाएं जितनी कम होंगी हम उतने ही सुखी होंगे। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए। जिन डसिया संसार, की संसार के जितने भी लोग हैं उनके दुख का कारण इच्छा है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने प्रवचनों में कहा है कि दुख का कारण तृष्णा या इच्छा। ताकि औषध तोष है। तोष का अर्थ होता है संतोष, औषध का अर्थ होता है दवा। यानी कि इच्छाओं को समाप्त करने का एक उपाय है कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है। अगर ये विचार करेगा व्यक्ति तो उसके हृदय में संतोष का जन्म होगा, और संतोष का जन्म होगा तो व्यक्ति का जीवन सुखी होता चला जाएगा। ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। यानी कि गुरु मंत्र एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सुखी रहने का उपाय, अच्छी सोच, अच्छा विचार। तो संत महात्मा और गुरुजन हमें यही मंत्र देते हैं कि हमें
संतोषी बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। सातवीं साखी देखें, कागा काको धन हरे। कागा काको में कैवर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। संत कबीर जी कहते हैं कि कौवा होता है वह किसी का धन चुराता नहीं, छीनता नहीं है, और कोयल है वो किसी को धन देती नहीं है। सिर्फ कौवा घर पे आके बैठता है तो सब उसको दुत्कारते हैं, और कोयल जब बोलती है तो उसकी मीठी जो ध्वनि आवाज होती है वो कर्णप्रिय लगती है और व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो कोयल किसी को धन देती नहीं है और कौवा किसी का धन छीनता नहीं है। सिर्फ उनकी आवाज की वजह से ही लोग उनसे प्रेम और नफरत करते हैं। मीठा शब्द सुनाए कि कोयल की आवाज मीठी होती है, सुनाकर वो जग अपनों कर ले, यानी कि लोगों के दिलों को जीत लेती है। इसलिए हमें लोगों से मीठे, प्रिय और सत्य वचन बोलने चाहिए। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब इन साखियों का सार देखें, इनका विशेष देखें। सभी साखियों के अंदर सरल सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि सभी साखियों के अंदर जो भाषा है वो सदोकड़ी है, सरल है या पंचमेल खिचड़ी है। शैली उपदेशात्मक है, एक दो दो है जिसमें भावात्मक शैली भी है। अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जो मैंने आपको बताया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इससे आगे का जो वीडियो है गोस्वामी तुलसीदास, वो अगले वीडियो के अंदर आप देखेंगे। जय भीम, जय भारत।